अहम खबर ये है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का ये केस है और जिस पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को बरी कर दिया गया है। एटीसी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस पर महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर सामने आई है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का ये केस था और इस पर काफ़ी दिन से समाचार चल रही थी और बिलाखिर इस पर फैसला महफूज कर लिया गया था और महफूज फैसला सुना दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद नुमान से। बताइए नुमान। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ सामने आई। अदालत ने मुकदमे पर महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है, जबकि अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ ये महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि अदालत ने मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने इस केस पर महफूज फैसला सुनाया है, जबकि इस हवाले से अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म दे दिया। जबकि मुकदमा 5 रोज की तरतीब से दर्ज किया गया। ये मुल्ज़मान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था, जबकि मुल्ज़मान के वकील ने ये भी मौक़िफ़ अपनाया था कि मुकदमे में बताया गया कि टीवी पर इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू हुई, जबकि मुकदमे में टीवी चैनल का नाम नहीं बताया गया। मुकदमा दर्ज करते वक्त कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। अदालत मुकदमे में मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म जारी करे, जबकि मुद्दई जो है वो भी अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका है। लिहाजा अदालत इन मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने इस दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। और अब महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुल्ज़मान मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ, साबिक एमडी पीटीवी सुहेल अली, डायरेक्टर न्यूज़ पीटीवी राशिद बेग समेत 4 मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। अच्छा नुमान, मरियम औरंगजेब का इस मुतालिक क्या कहना है, क्योंकि इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू भी की गई है उनकी जानिब से? इस हवाले से मरियम औरंगजेब का कहना था कि हम अदालत से पुरुमीद हैं कि अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाएगी। और आज सुबह जब मरियम औरंगजेब अदालत में पेश हुई तो वो काफी मुतमी नजर आ रही थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही थी कि वो खासा मुतमिन है। और उनके वकील जो हैं उनकी जानिब से यही कहा गया था कि इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, सियासी मुकदमा बनाया गया था, लिहाजा अदालत इस मुकदमे में हमें बरी करेगी। जबकि आज जब अदालत ने ये महफूज फैसला सुनाया है तो अदालत ने इन मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। जबकि इस मुकदमे जो मुकदमा मदई था वो भी मुनहरिफ हो चुका है और उसने बाकायदा तौर पर अदालत पेश होकर बयान हल्फी जमा करवाया था कि मुझे इस मुकदमे का इल्म नहीं, मैंने ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। जी अच्छा नुमान, ये बताएगा ये मुकदमा बेबुनियाद है, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का, तो इस मुतालिक दौरान समाअत क्या गुफ्तगू हुई? जी, मरियम औरंगजेब ने भी यही बताया था। दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि हम पर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में मुख्तलिफ झूठे मुकदमात बनाए गए। उस दौर में हम पर जो है वो सियासी मुकदमात बनाए गए और हमने हमेशा अदालतों का एहतराम करते हुए अदालतों में पेश हुए और हमेशा अदालतों में हाजिरी को यकीनी बनाया। हम कभी भी अदालतों से नहीं भागे। जबकि हम पर जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए उन मुकदमात में अदालतें हमें जो है वो सुरखरू कर रही हैं और बरी कर रही हैं, जबकि हमारे खिलाफ किसी किस्म के सबूत जो है वो मौजूद नहीं होते, जिसके बायस अदालतों से हमें बरी किया जाता है। आज सुबह जब मरियम औरंगजेब अदालत में पेश हुई तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि ये भी झूठा मुकदमा है और हमें अल्लाह के घर में उम्मीद है, अल्लाह हमें लाजमी इज्जत देगा। जबकि आज अदालत ने इस मुकदमे पर जो महफूज फैसला है वो सुनाते हुए इन मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी कर दिया है। जबकि ये मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज किया गया था और इस मुकदमे में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ में दीगर ने जो है वो पीटीवी चैनल पर बैठकर इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, इदारों के खिलाफ बातचीत की। जबकि इस मुकदमे में इन मुल्ज़मान को आज अदालत ने बरी कर दिया है। अच्छा नुमान, ये भी बताएगा काफ़ी रोज़ से समाअत इस पर चल रही थी केस पर और एक सीक्वेंस के साथ इस पर समाअत चल रही थी और बिलाखिर इस पर फैसला सुना दिया गया है। दौरान समाअत क्या कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं? जी, इस हवाले से ये मुकदमा जो था, इस मुकदमे में बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी और पुलिस ने इस मुकदमे में मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया था, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने
जो है वो इस पुलिस की डिस्चार्जगी रिपोर्ट से जो है वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया था और उसकी मुखालफत करते हुए प्रोसिक्यूशन ने इस मुकदमे में बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तलब की और उसके बाद जो है वो गवाहान को समन जारी किए गए। जब गवाहान को तलब किया गया और मुकदमा मदई को तलब किया गया तो मुकदमा मदई अदालत में पेश होकर एक बयान हल्फी जमा करवाया और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुझे इस मुकदमे का इल्म नहीं है, मैंने ऐसा कोई मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज नहीं करवाया। जिसके बाद अदालत ने मुल्ज़म के वकला को हतमी दलाइल देने के लिए तलब किया, जबकि इस अदालत में ये मुकदमा तकरीबन जो है वो 2 साल तक चलता रहा और अदालत ने मुल्ज़मान के वकला के हतमी दलाइल सुनने के बाद इन मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि ये मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ़ समेत दीगर के लिए ये बड़ी खुशखबरी आज सामने आई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज जो है नवीद इकबाल ने इस मुकदमे में मुलविस मुल्ज़मान को जो है वो बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि इस अदालत में इससे कबल जो है एडमन जज अबहर गुल खान भी इस मुकदमे पर समाअत करती रही, तो उनकी जानिब से भी इस मुकदमे में गवाहान को तलब किया गया, मुकदमा मदई को तलब किया गया। जबकि उनकी मौजूदगी में मुकदमा मदई अदालत में पेश हुए और बयान हल्फी जमा करवाया, जिसमें मुकदमा मदई ने इस मुकदमे से ला ताल्लुकी का इजहार किया और अदालत में ये बयान हल्फी जमा करवाया। जिसके बाद आज जो है वो अदालत ने जो फैसला महफूज किया गया था वो महफूज फैसला सुनाते हुए मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ़ समेत दीगर मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, बरी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नुमान आपका अपडेट करने का। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का ये केस था और इस पर काफ़ी दिन से समाअत चली थी और बिल आखिर इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और महफूज फैसला भी सुना दिया गया है।